जगहों से जो कि परेशान करने वाली हैं। भरत जी, आखिर वो कौन सी तस्वीरें हैं जो अब भारत से भी सामने आने लगी हैं? असम के भीतर बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। मैं तुरंत अभी आपको दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश के भीतर, असम के भीतर और बिहार के भीतर दो जगहों का आंदोलन हमारे रिपोर्टर्स ने कवर किया है। लेकिन असम का जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें आप देखकर हैरान हो जाएंगी। महिमा जी, ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए, लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं वो हम भी आपको बता रहे हैं। आप देखिए कितने लोग हैं जो सड़कों पर हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। और ये सब नरेंद्र मोदी सरकार से नाराज़ हैं, नरेंद्र मोदी के वादों से नाराज़ हैं। जो कहा था नरेंद्र मोदी ने वो किया नहीं, जो प्रधानमंत्री ने कहा था वो किया नहीं, जिसकी वजह से ये लोग सड़कों पर हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार है, और असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये लोग सड़कों के ऊपर हैं। आप देखिए कितनी तादाद में ये लोग हैं और ये सब बाहर निकले हुए हैं। इस आंदोलन के ऊपर एक ट्वीट कांग्रेस की तरफ से आया। सबसे पहले वो हम आपको दिखला देते हैं। देखिए, सुप्रिया सिनेट है कांग्रेस की प्रवक्ता, ये लिख रही हैं, असम में मोरान समुदाय के लोग इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 2014 के चुनाव में मोदी जी ने मोरान समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का वादा किया था। हर बार की तरह वोट लेकर वादा पूरा नहीं किया। असम देश का हिस्सा है, ये खबर कोई मीडिया नहीं दिखाएगा या नहीं दिखा रहा है आपको। यहाँ सुप्रिया सिनेट गोदी मीडिया की तरफ भी, और ये इनाडू टेलीविज़न की तरफ से, ईटीवी की तरफ से ये खबर यहाँ पर प्रकाशित की गई है। उसको भी आपको देखना चाहिए। क्या है, कौन है ये लोग? ये लोग जो हैं वो तिनसुकिया ज़िले में हैं असम के, और असम के ऑल मोरान स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले मोरान समुदाय के एक विशाल मशाल रैली निकाली, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने तालाब और काको पाथर और मार्गेरीटा और तिनसुकिया शहर की सड़कों पर मार्च निकाला और अनुसूचित जनजाति का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता की मांग की। उनका आरोप है कि ये वादे सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में किए थे, लेकिन कभी पूरे नहीं हुए। तो ये लोग बेसिकली आदिवासी समाज में अपने समाज का वो जो दर्जा है वो दिलाना चाहते हैं, और इसीलिए ये आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। और ये जो लोग हैं ये मोरान समुदाय के लोग हैं। अब मसला सिर्फ ये नहीं है कि असम में ही आंदोलन हो रहा है, असम के अलावा भी। ये तस्वीर आप देखिए, आपके सामने है, ये तस्वीर बिहार की तस्वीर है। अभी जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये बिहार की तस्वीर है। सबसे पहले आप तीनों तस्वीर देख लीजिए। पहली तस्वीर ये असम की है, दूसरी तस्वीर ये बिहार की तस्वीर है, और तीसरी तस्वीर ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। असम के भीतर आप देखिए कि लोग जुलूस निकाल रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, और बिहार की तस्वीर में आप देखिए तो लोग सड़कों के ऊपर हैं और सड़कों पर नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें कह रहे हैं, और पुलिस लाठियां भी प्रदर्शनकारियों के ऊपर चलाती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, जहां विधानसभा के पास, हजरतगंज के पास ये प्रदर्शन हो रहा है, या आज ही का प्रदर्शन है, और यहां पर आजाद समाज पार्टी प्रदर्शन कर रही है, और विधानसभा तक ये लोग पहुंच गए थे। असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, और भाजपा की सरकारों में लोग परेशान हैं, ये दिखलाई दे रहे हैं। युवा परेशान हैं, ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखलाई दे रहे हैं। बिहार के भीतर भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और असम के भीतर आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के भीतर लोगों के घर उजड़ रहे हैं। एक रोड बननी है हैदर कैलान नाले के ऊपर, उसके पीड़ित लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तीनों जगहों पर पीड़ित अलग अलग हैं। एक जगह युवा हैं, एक जगह एक आदिवासी समाज है, और एक जगह पर लोग अपने घर को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों में कॉमन एक चीज है कि तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। पहली तस्वीर आप पहला वीडियो आप देखिए बिहार का, बिहार की तस्वीर देखिए, फिर आगे आपको बतलाते हैं। देखिए, लाठीचार्ज हो चुका है। यहाँ जो पुलिस है वो लगातार छात्रों को अंदर भर रही है, और वाटर कैनन का इस्तेमाल, भैया दिखाइए, जो प्रदर्शनकारी छात्र है उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार पानी की बौछारें छोड़ी जा रही है, और लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, और एक एक करके छात्रों को पकड़ के जो डिटेन करने के लिए वैन लेके आए हैं उस वैन में भरा जा रहा है। देख सकते हैं कि कैसे लगातार
बौछार कर रही है पुलिस, और पानी की बौछार कर रही है, और जो छात्र है, जो प्रदर्शनकारी छात्र है, उसको डिटेन कर रही है। भैया इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए हमारे माइक पे भी पानी पड़ गया है थोड़ा सा, लेकिन देखिए किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। और दिखाइए भैया, तस्वीरें दिखाइए किस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो प्रदर्शनकारी छात्र है उन्हें लगातार पीछे हटाने की, ढकेलने की कोशिश की जा रही है। देखिए देखिए किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। एक बात दिखाइए, जो छात्र थे वो लगातार बैरिकेड के पास डटे हुए थे, और जैसे ही वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जैसे ही शुरू हुआ, छात्र पीछे चले गए। देखिए जो तमाम चीजें हैं वो हो रही है यहाँ पे, और तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। छात्र पीछे तो चले गए हैं क्योंकि जो पानी की बौछार है उसकी स्पीड बहुत तेज थी, और छात्र उससे नुकसान भी पहुंच सकता था, इसलिए छात्र पीछे भाग गए हैं। साथ ही साथ कुछ मीडिया कर्मी भी इस पानी के बौछार के लपेटे में आ गए हैं, हम भी आ गए थोड़ा सा। और इसके अलावा जो पुलिस है वो लाठी चार्ज करने को तैयार है। अब जो छात्र अगर आगे आने की कोशिश करते हैं, जो फिलहाल तो पीछे हट गए हैं, तो पुलिस उनको डिटेन करने की कोशिश करेंगी, और सिचुएशन अब यहाँ बिगड़ता दिख रहा है। देखिए छात्रों को लगातार पीछे घसीटा जा रहा है, और जो डिटेंशन मैन है उसमें भी अब डाला जाएगा। देखिए यहीं पे जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं यहीं पे डटे हुए थे, यहीं पे पूरे छात्र डटे हुए थे, सुबह 10 बजे से डटे हुए थे, और अभी शाम के 4 बजने को आया है और वो हटने को तैयार नहीं थे। इन सबके बीच जैसे ही पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जो प्रदर्शनकारी छात्र थे, आंदोलन कर रहे थे, वो पीछे भाग गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि अगर छात्र पीछे नहीं हटते हैं तो लाठी चार्ज भी किया जाएगा। हालांकि लाठी चार्ज करने की नौबत नहीं आई, पुलिस ने बस छात्रों को दौड़ाया है, और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए छात्र पीछे हट गए, पूरा रास्ता खाली हो गया है। ये छात्र क्या भैया क्या हो रहा है? वाटर कैनन छोड़ रहा है विद्यार्थी पे। और क्या आपकी मांगों के बारे में कुछ आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, आश्वासन कहाँ मिला? मिलता तो हम लोग घर जाते, यहीं रहते। अभी तो पीछे चले गए सारे छात्र। पीछे चले क्या करेगा? लाठी खाएगा? बताइए ना, लाठी के डर से पीछे जाएगा ही। अच्छा ये बताइए कि सरकार तो आपकी मांगे सुन नहीं रही है, तो इस सरकार के साथ अब क्या करना है? सरकार के साथ, सरकार मांग नहीं सुनेगी तो इस बार हम लोग वोट का चोट करेंगे। इस बार नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक देंगे, और क्या करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे बिहार के भीतर बीपीएससी टीआरई 4 के जो छात्र हैं, और इससे पहले जो संविदा कर्मी हैं, उनको पहले बिहार के भीतर पीटा गया, और उसके बाद ये छात्र प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। अब तुरंत ही आप उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी देख लीजिए, यहाँ भी भाजपा का शासन है, और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी किस तरीके से घरों को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। मात्र लखनऊ में विधानसभा से कुछ ही मीटर की दूरी पर आप यहाँ भी देखिए, दौड़ते हुए आजाद समाज पार्टी के लोग जो हैं वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये देखिए, दौड़ते हुए आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं वो आ रहे हैं। जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये सरकार निकम्मी है, और सरकार को निकम्मापन छोड़ना होगा। दलितों के साथ शोषण करना बंद करना होगा। दलित झुकने वाले नहीं है, दलित इनको बर्बाद कर देंगे। 27 की कुर्सी पे ये बैठ नहीं पाएंगे, फिर इनको गोरखपुर के मठ में जाकर बैठना होगा, ये समझ जाएं। आप लोग कह रहे हैं दलितों को टारगेट करा जा रहा है इस सरकार में। बिल्कुल दलितों को टारगेट है, स्पष्ट जानते हैं कि दलितों के पास जमीन नहीं है देश में, फिर भी ये दलितों का ही घर इनको दिखता है। इनको किसी पंडित, इनको किसी विधायक सांसद के घर नहीं दिखते। इनको दलितों घर के ऊपर भी एक ब्रिज बनवाना है, हाईवे बनवाना है, इनको समझना होगा। हमारे हौसले थोड़ी रोक सकती है ये सरकार के। भी तो हम कई सारे पुलिस कांस्टेबल जिनके वहाँ घर हैं, वो घर नहीं ले पाए आज तक, तो उनके भी तो घर हैं, उनके भी घर का ख्याल रखना है। बिल्कुल सबकी लड़ाई, हम पैदा इसलिए हुए सबकी लड़ाई लड़ने के लिए। आजाद समाज पार्टी सबकी लड़ाई लड़ती है, सबके लिए। भैया क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर भाई? क्या कह रहे हैं? भैया का कहना साफ है कि अपनी आखिरी सांस तक अपने लोगों की रक्षा करो। अगर बस्ती बच जाएंगी तो कहीं ना कहीं सरकार के 7 लाख वोटर भी बच जाएंगे, वरना वो 7 लाख वोटर इधर से उधर हो जाएंगे, और आने वाले समय में सरकार का तख्तो ताज पलट दिया जाएगा। तो देख रहे हैं आप, जब से नेपाल के भीतर आंदोलन हुआ है उसके बाद भारत में भी आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन नेपाल और भारत के आंदोलन में अंतर यह है कि भारत की जनता संविधान को मानने वाली जनता है, संविधान में भरोसा रखने वाली जनता है, संविधान में विश्वास रखने वाली जनता है। इसलिए वो संवैधानिक तौर पर, संवैधानिक नियमों के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात सरकार से कह रहे हैं, जो एक किसी भी देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में बात कहने का तरीका होना चाहिए।
लेकिन एक चीज़ ये भी है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र देश है पहले से, और भारत हिंदू राष्ट्र देश नहीं है। और भारत में तमाम सारे लोग इस बात को कहते हैं कि नेपाल की तरह भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो उत्थान हो जाएगा, प्रगति हो जाएगी। अगर ऐसा ही है तो फिर नेपाल को हिंदू राष्ट्र तो पहले से था, तो वो प्रगति क्यों नहीं कर पाया, उन्नति क्यों नहीं कर पाया? भारत विविधताओं का देश है, विविधताओं में भरा हुआ देश है, फिर भी भारत के लोगों की सहन शक्ति, भारत के लोगों का संविधान में विश्वास देखकर ये लगता है कि भारत देश के लोगों जैसी जनता इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा चलते चलते आपके इस वीडियो में, कि जब से नेपाल में प्रदर्शन हुआ है, भारत में प्रदर्शनों के लिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए अनुमति है, संविधान भी ये बात कहता है, लेकिन जब से आपने शुरू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, वो डर दिखलाई दिया। क्योंकि नेपाल में प्रदर्शन के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार घर से निकले बनारस जाने के लिए, और जब नरेंद्र मोदी बनारस जा रहे थे तो विपक्ष के, कांग्रेस के जो नेता हैं उन सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वो विरोध करना चाहते थे, विरोध दर्ज कराना चाहते थे, हो सकता है काले झंडे दिखाते, पीले झंडे दिखाते, भगवान जाने। लेकिन जब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरते हैं तो विपक्ष के लोगों को नज़रबंद कर लिया जाता है ताकि वो प्रदर्शन ना करने पाए। तो डर तो आपने जो शुरुआत में कहा, डर तो बिल्कुल साफ क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि अब प्रदर्शनों की इजाज़त राजा के सामने नहीं है। ये पहली यात्रा से नरेंद्र मोदी के दिखलाई दे गया है। बिल्कुल, यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी डर ही रही है। दूसरी तरफ जगह जगह पर ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि ऐसे कि बीजेपी के राज में जो लोग हैं कितने ज़्यादा त्रस्त हैं। बिहार में जिस तरीके से स्टूडेंट्स